दिल्ली एनसीआर में बहुत गर्मी है। उत्तर भारत तप रहा है। देश के 7 राज्यों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन बच्चों की छुट्टियां हैं। ऐसे में आप भी कहीं घूमने का प्लान बना रहे होंगे। नमस्कार, आपके लिए हर हफ्ते के हमारे खास शो बात मुक्ता की में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। अपना भारत देश ऐसा देश है जहां हर मौसम में घूमने की जगहें बदल जाती हैं। कुदरत ने जैसा तोहफा भारत को दिया है वैसा दुनिया में शायद ही किसी और देश को नसीब हो। गर्मी के दिनों में सुकून पाने के लिए ठंडी और सुकून परस जगहों पर जाने का मन करता है। इसलिए आज हम आपको अपने इस खास शो में उन कुछ खास जगहों के बारे में बताएंगे जहां आप गर्मियों की छुट्टियां बिताने जा सकते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पहाड़ों के लिए जाने जाते हैं तो दक्षिण की कुछ जगहें अपनी सुंदरता और हरियाली के लिए मशहूर हैं। मनाली, लद्दाख, औली या शिमला, क्या है आजकल सैलानियों की पसंद? और उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की वजह से क्या कुछ दिक्कतें हैं? हम इस शो में आपको ये सब कुछ बताने वाले हैं। पहाड़ों पर जाने के दौरान कई लोगों को उल्टियाँ, हार्ट से जुड़ी कुछ परेशानियां, कभी बीपी की शिकायत हो सकती है। ऐसे लोगों को क्या एहतियात बरतनी चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ रहे हैं टूर और ट्रैवल एडवाइजर विकास पांडे, निशा भारद्वाज जुड़ रही हैं जो कि घूमने फिरने की शौकीन हैं। साथ ही हमारे साथ अर्चना गांधी जो कि गृहिणी हैं और डॉक्टर प्रियंका गुप्ता भी हैं जो कि हार्मोनल एंड क्रॉनिक डिजीज़ मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं। प्रियंका हमें बताएंगी कि क्या एहतियात बरतने चाहिए हमें घूमने फिरने के दौरान। तो आइए शुरू करते हैं अपने मेहमानों से खास बातचीत। तो विकास जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। हर घर में समर ट्रैवल प्लान्स बनने शुरू हो गए हैं, कई जगह तो बन भी चुके हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मेजर ट्रेंड क्या है जो आप देख सकते हैं, कहाँ पर लोग जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? इस वक्त तो जैसे हमारे पास बुकिंग्स वगैरह आती रहती हैं, तो अधिकांशतः बुकिंग्स जो है उत्तराखंड के लिए आती है। जैसे नैनीताल के लिए जाते हैं और इधर वैष्णो देवी के भी दर्शन के लिए बुकिंग्स आती रहती हैं, तो अधिकांशतः इधर के लिए जाते हैं। अभी तो हमारा एक नया जो है ट्रैवल पॉइंट बन गया है। मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास में अयोध्या है, तो अभी इसको भी ऐड किया गया। लोग धार्मिक स्थल के नाते और नया एक जो है डेवलपमेंट देखने के लिए लोग इधर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। बस थोड़ा सा इधर अभी पिछले हफ्ते से जो है गर्मी थोड़ा सा 45 जो है डिग्री सेल्सियस चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा वो हुआ है। लेकिन जो हमारे श्रद्धालु हैं और जिनको घूमने की इच्छा है उनको गर्मी नहीं रोक सकती है, वो लोग अपना निकल जा रहे हैं घूमने के लिए। जी, समर वेकेशन शुरू हो चुकी हैं, आप लोग के क्या प्लान्स हैं? प्लान्स बन गए हैं या अभी बनने बाकी हैं? आई थिंक गर्मी तो हर जगह इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि हिल स्टेशन भी हिल स्टेशन नहीं रहा। तो आई थिंक इस बार अ लॉट ऑफ पीपल maybe they'll just choose to go abroad, travel internationally to cooler places, especially London. You know, the climate is becoming nicer, warmer, तो वहाँ पे जाने का ज़्यादा आई थिंक है। इंडिया में तो घर पे रहो। आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई एम प्रेफरिंग राइट नाउ। अब तो पहाड़ भी ठंडे नहीं रह गए, हर जगह इतनी गर्मी हो गई है। प्रियंका जी, आपसे बतौर डॉक्टर तो बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपसे भी पूछना चाहेंगे कि आप लोग के क्या ट्रैवल प्लान्स हैं, समर वेकेशन में कहाँ जाना प्रेफर करते हैं और किस तरह की परेशानियाँ आती है डेस्टिनेशन चूज करने में? मुक्ता, जैसे अर्चना ने बोला कि अभी गर्मी सब जगह है, तो एक्चुअली आई एम प्लानिंग फॉर द वेलनेस सेंटर इन द प्लेस की जहाँ पर थोड़ा सा वेदर भी अच्छा हो और जहाँ पर हम अपना वेकेशंस के साथ साथ हेल्थ का भी ध्यान रख पाएँ। तो आई एम प्लानिंग फॉर दैट, बिकॉज अदरवाइज हर जगह जाके ऑब्वियसली खाने का, हाइजीन का, सब इन चीज़ों का इशू आता है। और मोस्टली होता क्या है कि वेकेशन एंड हेल्थ दोनों अलग अलग प्लान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इफ नाउ वी प्लान टू दीज थिंग्स टुगेदर, तो दैट वुड बी ग्रेट आइडिया एंड आई एम चूजिंग फॉर दैट। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर चीज़ का ख्याल रख पाना बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों के साथ विकास जी भी हैं, जो भी सवाल पूछने हो आप लोग उनसे भी पूछ सकते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे ही छुट्टियां शुरू होती हैं सबसे बड़ी परेशानी तो ये हो जाती है, टिकट्स इतने महंगे हो जाते हैं। महंगे होना तो दूर है, टिकट्स मिलते ही नहीं हैं। तो क्योंकि विकास जी हमारे साथ हैं तो वो ज़्यादा समझा पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि आप लोग भी टिकट्स बहुत सारे ब्लॉक करके रख लेते हैं और ये माहौल बनाने के लिए कि भाई टिकट्स नहीं मिल रहे हैं और फिर उसको ओवर प्राइस कर देते हैं। काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या कहेंगे? ये रूमर्स है, ऐसा कोई नहीं है कि हम लोग कोई चीज़ ब्लॉक करके रखते हैं। और
टिकट का जो है जिनको भी प्लानिंग करनी होती है वो लोग घूमने के लिए प्री प्लानिंग करके रखते हैं, और इस टाइम पे सबको पता होता है कि जो है समर वेकेशन है, तो लोग पहले से अपना टिकट एडवांस बुक करके रखते हैं, उसको हम लोग ब्लॉक करके नहीं रख पाते हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि आप चाहे ट्रेन से जाइए, चाहे फ्लाइट से जाइए, चाहे आप जैसे भी ट्रैवल करिए, आपको इतनी दिक्कतें आती हैं, स्पेशली टिकट्स मिलते ही नहीं है बिल्कुल भी? ये तो गाड़ी जैसे मतलब पॉपुलेशन इतना है और हमारे पास सुविधाएं कम है, तो लोग क्या किया जाएगा? टिकट तो फिर जितनी सीमित टिकट हैं, जो सीट है उसी के अनुसार बुकिंग दिया जा सकता है ना। कई बार तो इसे अब लोग एक उसके बाद स्कैम की लोग- तरह भी देखते हैं। कई बार आप लोगों पे भी एलिगेशंस लगते हैं कि आप लोग टिकट्स ब्लॉक करके रख लेते हैं और फिर उसकी प्राइस बढ़ाकर बेचते हैं। नहीं, ऐसा ऐसा ये नुमस है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रियंका जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे उनसे? सो विकास, आई वुड लाइक टू आस्क कि आप ये सजेस्ट कीजिए कि हमारे पास ऐसे लोकेशंस इंडिया में कौन से हैं जहाँ पर, जैसे मैंने बोला कि हम वेलनेस सेंटर्स चूज करना चाहते हैं, तो हमें हमारे नॉलेज वाले पता है, बट अगर आप ऐड कर पाए जहाँ पर इकोनॉमिक भी हो नॉर्मल लोगों के लिए, एंड दे कैन प्लान द हेल्थ along with the vacation. जी, मुझे उत्तराखंड सुटेबल लगता है इसके हिसाब से। एक जो है बजट के हिसाब से भी है, और उधर एनवायरनमेंट भी जो है हमारे जो है अनुकूल रहता है, तो मुझे तो उधर ज्यादा समझ में आता है। उत्तराखंड में तो और इतनी लोग ज्यादा भीड़ से हो गई ज्यादा कि आप उधर- देख सकते हैं, ओवर क्राउडेड हो हाँ, गया। चार धाम की यात्रा में लोग इतना जा रहे हैं। हम लोग भी घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल ये है, होटल्स नहीं मिल रहे हैं, जो मिल रहे हैं इतने महंगे हैं, मतलब हर चीज़ के लिए बहुत मुश्किल आ रही है। तो कैसे प्लान करें कि घूमना भी अच्छा हो जाए और बजट में भी रहे? ये तो समस्या है, लेकिन सब चीज की प्री प्लानिंग ही करना, जहाँ तक मैं सोचता हूँ प्री प्लानिंग करके ही चलना चाहिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। सब लोग पहले से ही इसके प्लान करके चलते हैं, और एडवांस से सारी चीज पहले से ही बुक रहता है। और हम लोग भी ट्रेवल पैकेज में जो 6 महीने 4 महीने पहले से ही पैकेज बना कर दे देते हैं कि आप जहाँ जाना चाह रहे हैं आराम से जाएं। प्रियंका जी, आपको नहीं लगता कि धार्मिक यात्राएं ज्यादा होने लगी हैं, इसलिए अभी जैसे हम देख रहे हैं चार धाम की यात्रा पे इतनी ज्यादा भीड़ है कि अब तो रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिया गया है? तो क्या ये ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है? चाहे अयोध्या हो, चाहे आप चार धाम की यात्रा देख रहे हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। तो मुक्ता, ये दो चीजों का इम्पैक्ट है। एक तो देखिए पोस्ट कोविड अभी भी लाइक एवरी ईयर पीपल आर कमिंग आउट, है ना, तो बहुत ज्यादा ब्लॉकेज हो गया था, कोई कहीं नहीं जा पा रहा था, फिर एक साल तक डरते रहे कि दोबारा नहीं आ जाए, राइट? ओके, तो इस साल क्या है कि इस साल सबका उनको लग रहा है कि हाँ, अभी हर तरफ से कोई इस तरीके का रेड सिग्नल नहीं आ रहा है, तो दे शुड एंजॉय मोर। एंड दूसरी तरफ अभी जो हमारा कंट्री में इलेक्शंस का माहौल है और हर तरफ इस तरीके का प्रवाह है कि अच्छा, अभी हमारा जो समाज है वो हिंदुत्व की तरफ जा रहा है, तो हर व्यक्ति, मुझे लग रहा है कि उसमें अपना थोड़ा थोड़ा योगदान देना चाह रहा है कि अच्छा मैं भी अब ये बताऊं, और उस तरीके से सब एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये सब जगह जो है अभी ट्रैवल के हिसाब से सब चेंज भी हो रहे हैं। इट्स नॉट लाइक पहले जैसा नहीं है कि हम पहले मंदिर जाते थे तो मंदिर ही लगता था, लेकिन अभी मंदिर, ये सब जगहें भी बहुत ट्रैवल के हिसाब से चेंज हो रही हैं, तो पीपल आर एंजॉयिंग बोथ ट्रैवल मूड एंड द होलिस्टिक पार्ट ऑल्सो। अर्चना, आप क्या कहेंगी? मैंने अभी रिसेंटली एक ट्रिप किया था दिल्ली टू देहरादून एंड हरिद्वार, एंड एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि कनेक्टिविटी कितनी अच्छी हो गई है अब, इन टर्म्स ऑफ रोड ट्रैवल, और बहुत ऑप्शंस हैं टू ट्रैवल, एंड स्पेशली जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनके लिए तो गेट अवे ऑप्शंस बहुत है। एंड जैसे आपने बोला, बहुत सही बोला, क्योंकि अब हम सबका मन करता है गंगा आरती देखने का, और कुछ ऐसा करने का जो थोड़ा स्पिरिचुअल हो, थोड़ा सा मन को शांति दे। और ऐसे छोटे ट्रिप्स जो आप वीकेंड पे कर सकते हो, 2-3 दिन में कर सकते हो, वो लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। बट दिक्कत यही आती है कि जब समर का टाइम होता है और आप रोड ट्रैवल कर रहे हो, तो खाने पीने की जगहें तो बड़ी हुए हैं रास्ते में, बट जैसे डॉक्टर प्रियंका बोल रही थी कि वेलनेस या इवन फार्मेसी, एक सिंपल सी फार्मेसी ढूंढना भी बहुत देर तक नहीं मिलती है। तो मेरा यही है कि जो भी आप करो, आपको बहुत प्रिपेयर्ड तरीके से करना चाहिए, बिकॉज स्पेशली अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो, रोड सिकनेस, ट्रैवल सिकनेस हो सकती है, तो अपनी इमरजेंसी की चीज़ें सब अपने साथ लेके चलें।
और यू नो ट्रैवल का खर्चा तो ऐसा है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट टिकट्स, यू नो कपड़े भी चाहिए होते हैं और सब तरह के टेम्पटेशंस आते हैं, यू नो खाने पीने की टेम्पटेशंस आती हैं। बट अगेन समर में जब आप ट्रैवल करो तो खाने पे भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप कोई यू नो रॉ फूड ऐसे ही खा लें बाहर, यू नो जो ठीक से वॉश्ड नहीं हो, तो उससे आपको बीमारियां भी लग सकती हैं। तो आपको अपनी डाइट, अपना हाइड्रेशन, सनस्क्रीन, स्किन केयर, सारी चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो ट्रैवल हर तरीके से प्लान करना बेटर रहता है। जैसे आपने बोला जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनके लिए तो रोड ट्रिप बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये जो समर्स में हालत ऐसी हो जाती है कि जो 4 घंटे में रास्ता कवर होता है वो ऑलमोस्ट डबल टाइम में हम कवर करते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ हो जाती है रोड पर भी कि शायद वो मज़ा भी उतना बढ़िया नहीं रह पाता है। चलिए, अच्छा माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ निशा जुड़ गई हैं, घूमने फिरने की शौकीन है, उनसे भी ज़रा पूछते हैं कि वो कौन सी जगह प्रेफर करती हैं खासतौर पे समर्स में। सबसे पहले मैं आप लोगों को सबको बताना चाहूँगी, समर्स में तो देखो घूमने का मज़ा ही अलग होता है। अगर आप पहाड़ों हिल स्टेशन में जाते हो आप, या बीचेस में जाते हो, तो अलग ही डिफरेंट ही मज़ा होता है। क्योंकि रिसेंटली अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी, रिसेंट में अभी मसूरी होके आई हूँ, हरिद्वार, नीलकंठ, मसूरी गई थी। वहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया, वाटर पार्क, बच्चों के साथ जाओ तो और अलग ही डिफरेंट ही अच्छा लगता है। बट मैं यही सजेस्ट करूँगी कि हाँ, अगर समर्स में आपको जाना है, समर वेकेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है वो। कैंपटी फॉल में अगर आप जाते हैं तो वहाँ के एक्सपीरियंस अगर गेन करते हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत अच्छे से इंजॉय करने वाले हैं। तो अगर जाने के लिए प्लान कर रहे हैं वहाँ पे, तो प्लीज़ वहाँ ज़रूर जाइएगा। कैंपटी फॉल में बहुत इंजॉय किया था मैंने, क्योंकि मैं अभी फ्रेंड्स के साथ गई थी। सभी लोग गए थे, बच्चे भी थे हमारे साथ, बड़े भी थे, तो बहुत इंजॉय किया था हम लोगों ने वहाँ पे। तो निशा, आपने अब चलिए बहुत नेक्स्ट जो अच्छी बातें बताई, प्लानिंग लोगों को कुछ आइडिया दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ जाना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी आप हरिद्वार ऋषिकेश की भी बात करिए, वहाँ पे भी उतनी गर्मी है, तो फिर आपको नहीं लगता कि मज़ा थोड़ा कम भी होने लगता है? बिल्कुल, देखो खाने पीने का, जैसे कि अभी अर्चना जी ने बोला कि खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि अगर हम बाहर की चीज़ें लेते हैं तो ऑब्वियसली पेट का प्रॉब्लम होता है ना, यू नो स्टमक का इशू होने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये मैं कहूँगी कि ठीक है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना भी ज़रूरी है। बट यू नो गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं, सब लोगों को टाइम मिलता है, लॉयर्स वगैरह भी होते हैं, उनकी भी छुट्टियाँ होती है, तो सबको प्लान कर सकते हैं। बट येस, ये है कि आपको जहाँ पे इंटरेस्ट है वहाँ जाना चाहिए। बट मैं तो सजेस्ट करूँगी, बिकॉज मैंने बहुत इंजॉय किया, दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो आप हरिद्वार ऋषिकेश सजेस्ट करिए हैं, इस बारे में हम और बात करेंगे, क्योंकि मैं भी सोच रही हूँ कहीं घूमने निकल जाऊँ, तो कुछ आपसे और आइडियाज़ ले लेते हैं कि वहाँ पर कैसे जाके एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि मौसम भी गर्म है लेकिन एंजॉय भी करना है, तो कैसे ये कॉम्बिनेशन मिलाएं। फिलहाल प्रियंका जी के पास चलते हैं, अब उनसे बतौर डॉक्टर की हैसियत से बात करते हैं। प्रियंका जी, अब मुद्दे की बात यह है कि जैसा सब लोग कह रहे हैं, गर्मी में समर वेकेशन है तो मज़ा भी करना है, घूमने भी जाना है। हालत यह है कि अब पहाड़ों पे भी ठंड नहीं रह गई, जहाँ स्पेशली अभी हम लोग बात कर रहे हैं हरिद्वार ऋषिकेश की, आप देख रही हैं वहाँ पे भी इतनी गर्मी है। आप एज अ डॉक्टर क्या सजेस्ट करेंगी, किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए जब हम ट्रैवल शुरू करें तो? सो मुक्ता, हमें 3 तरीके से इसको प्लान करना पड़ेगा हमारे खाने पीने के संबंध को। एक, जब हमने ट्रैवल करना है उससे पहले, एक ट्रैवल के दौरान और एक ट्रैवल में आने के बाद, राइट। तो जाने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे अर्चना ने बोला कि एक तो फर्स्ट एड हमको तैयार रखना चाहिए कि अगर हमें कोई वॉमिटिंग हो सकती है या डायरिया हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, फीवर हो सकता है, इन सब का मेडिकेशन जो है आपको साथ में लेके चलना है। और साथ में थोड़ा थोड़ा होम रेमेडीज भी लेके चलना है, जैसे भुना हुआ जीरा हो गया, पुदीना हो गया, ठीक है, ये सब अपने साथ में लेके चलिए, ताकि आपको छोटी छोटी चीजों के लिए यहाँ वहां नहीं भागना पड़े, और कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। You can manage that to prepare the first aid kit with you. Apart that, आपको अपना हेल्थ भी इस तरीके से मैनेज करके चलना है कि आप अपना, आपके पास स्टेमिना, स्ट्रेंथ, डाइजेशन उस तरीके का है कि आप ट्रैवल कर पा रही हैं। कभी 4-5 घंटे भूखा रहना पड़ रहा है तो आप रह पा रही हैं, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली आपको एसिडिटी हो जा रही है। अगर आपको उस तरीके के इश्यूज हैं तो आप उसका पहले से ही ध्यान रखिए, और अपनी बॉडी में
ओवरऑल गर्मी के सीजन में आपको हाइड्रेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एंड व्हेन वी से हाइड्रेशन, इट इज नॉट ओनली कि आपको पानी पानी पीते जाना है। ये बहुत बड़ा मिथ होता है कि जैसे ही हम हाइड्रेशन की बात करते हैं तो हर पर्सन ये बात करता है कि 3 लीटर पानी पी लो, 4 लीटर पानी पी लो, 5 लीटर पानी पी लो। ऐसा नहीं करना है। पानी आपको उतना ही पीना है जितना आपको प्यास लग रही है। दैट योर बॉडी इज द बेस्ट जज टू नो दैट, राइट। लेकिन आपको अपने फ्लूइड्स बढ़ाने हैं, अपनी लिक्विड डाइट में भी और अपने सॉलिड डाइट में भी। जैसे कि आपको लिक्विड्स ऐसे चूज करने हैं, जैसे जो नींबू पानी हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, राइट, ठीक है। अब आप देखिए कि इतना अच्छा नेचर ने हमको ये सब दिया हुआ है, लेकिन हम जाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स पे, राइट, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक्स एक्चुअली गर्मी करते हैं, ना कि गर्मी को शांत करते हैं। वो जरूर ठंडे होते हैं फील करने में, बट उनका आफ्टर इफेक्ट इज इट्स वेरी हॉट। जबकि आप उसकी जगह पर देखिए कि अगर कोकोनट वाटर है तो कोकोनट वाटर में, एक कोकोनट वाटर में आपको 600 मिलीग्राम तक पोटेशियम मिल जाता है, जो 1/6 है आपका डेली रिक्वायरमेंट का। आपने 2 कोकोनट वाटर भी मिल रही है तो आपका 1/3 रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया, राइट। ऐसे ऐसे फूड्स चूज कीजिए, जैसे लेमन वाटर, कुकुम्बर जूस, आपका वाटरमेलन जैसे फ्रूट्स खाइए। जूस का जरूरत नहीं है, बिकॉज उसमें 92% ऑलरेडी पानी रहता है। 6% जो रहता है वो भी ऐसा प्रोटीन है, लाइकोपीन, जो आपको नॉट ओनली स्टेमिना और मसल स्ट्रेंथ देता है, बल्कि उसके साथ में आपको यूवी रेज से जो डैमेज हो रहा है स्किन को, उससे भी बचाता है। और बहुत ही लोग इस बात से नजरअंदाज हैं कि हम सिर्फ वाटरमेलन में हमें सिर्फ पानी मिलता है, जबकि इतना अच्छा आपकी स्किन के लिए वो एंटीऑक्सीडेंट देता है साथ में, राइट। इसी तरीके से मस्क मेलन हो गया, कीवी फ्रूट हो गया, पॉमग्रेनेट हो गया, ये सारे फ्रूट्स जो हैं ये गर्मी में फायदा देने वाले हैं, बिकॉज दे आर वाटर रिच एंड द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिच, राइट। जबकि दूसरे लेवल पे अगर हम मैंगो फ्रूट लेते हैं, टेस्ट के लिए खाइए, बहुत अच्छा फ्रूट है, बहुत यम्मी फ्रूट है, इसलिए आपको डिहाइड्रेट नहीं होना है ऐसी फ्रूट्स खाने। लेकिन डॉक्टर, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, मुझे पहाड़ों पे घूमने में अच्छा लगता है, लेकिन जो घुमावदार रास्ते हैं वो मुझे बहुत तंग करते हैं। तो ऐसे में जिन लोगों को इस तरह की दिक्कत होती है, उन्हें क्या खाकर अपने सफ़र की शुरुआत करनी चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है शायद ज़्यादा लिक्विड लेने से दिक्कत और बढ़ सकती है। गड़बड़ आएगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप ज्यादा लिक्विड लेते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाने से आपको वॉमिटिंग, नोजिया और ज्यादा होगा। सॉलिड फूड्स खाइए, धीरे धीरे खाइए, और लाइट फूड्स खाइए, बहुत फ्राइड फूड्स नहीं खाइए, ठीक है, जो कि जल्दी से हजम हो जाए। और हर फूड के बाद थोड़ा सा भुना जीरा ले लीजिए, है ना, तो वो भी आपको बहुत अच्छा फायदा करेगा। और जैसा कि इडली है, आपका हल्का दाल है, स्प्राउट्स हैं, ऐसे वाले खाने लीजिए जो आपको धीरे धीरे पेट में पड़े रहें, डाइजेस्ट होने में हेल्प करें, तो डेफिनेटली आपका सफर कटता जाएगा। अगर आपको फिर भी नोजिया की फीलिंग होती है तो आप ऑलरेडी एक एसिडिटी का मेडिसिन पैन 40 जैसा लेके चलिए, ताकि आपको वो इश्यूज जो हैं वो इमीडिएटली प्रॉब्लम नहीं करें। दिक्कत होती तो ये हमें पहले ही खा लेना चाहिए। आप आराम से खा सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से पूछ के। जैसे अगर आप अपनी बात कर रहे हैं तो यू नीड टू कंसल्ट मी एंड देन यू कैन गो फॉर, यू शुड नॉट से दैट ओके वन मेडिसिन विल वर्क फॉर एवरीवन। अच्छा, तो निशा जी, आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा था? इस टाइम पे मैंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा था, क्योंकि देखो आपको भी पता है, सबको पता है कि गर्मियों का टाइम चल रहा है। तो जाते टाइम मैंने तो बीच में क्या किया था, वाटर इनटेक ज़्यादा किया था, हमेशा डिहाइड्रेट रही थी। और इसके अलावा मैंने साथ में फ्रूट्स कैरी करके ही भी लेके गई थी। बट वहाँ पे जैसे जैसे पहाड़ों पे जाती गई, कैंपटी फॉल तक पहुंची, तो वहाँ पे बस ये था कि ज़्यादा बस वाटर पार्क था, तो वहाँ पे इंजॉय करने में इतना टाइम चला गया कि अब खाने पीने का ध्यान ही नहीं रहा। तो बट जो भी खाया हेल्दी खाया, तो इस चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। और इन फ्यूचर की, हाँ, कहीं और भी अगर मुझे प्लान बनता है, मेरा कहीं प्लान बनता है, तो ऑब्वियसली जैसे कि अभी हमारे पास डॉक्टर हैं प्रियंका गुप्ता जी, तो उन्होंने कहा, तो ऑब्वियसली ये सब फॉलो करना बनता है। तो आप और कौन कौन सी जगह सजेस्ट करेंगी अगर कोई उस साइड जा रहा हो तो? मैं सजेस्ट करूँगी कश्मीर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि कश्मीर जाने का मेरा भी बड़ा मन है। और वहाँ की जो वादियाँ हैं, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, उससे बेटर कुछ भी नहीं। अगर आप इंडिया में जाना है तो ऑब्वियसली आप कश्मीर ज़रूर जाइए, क्योंकि मेरा भी मन है और नेक्स्ट मैं वहीं जाने वाली हूँ।
अच्छा, नेक्स्ट आप वहीं जाने वाले। तो विकास जी एक बात बताइए, ये मिथ है या फैक्ट है कि ऐसा कहते हैं कि ट्यूसडे को अगर आप इनकॉग्निटो से टिकट बुक कराइए तो आपको सस्ता मिलता है, तो क्या कुछ ऐसे स्पेसिफिक दिन भी होते हैं कि अगर आप उस दिन टिकट बुक करिए फ्लाइट्स के तो आपको सस्ता मिल जाएगा, या कुछ टाइम ऐसा होता है उस समय बुक करिए तो कुछ सस्ता मिल सकता है, ऐसा भी कुछ है कि अगर आप कुछ हम लोग को बता सकिए? नहीं मैम, जैसे हम लोग जब बुक करना होता है तो उसमें जब डेट हम लोग डालते हैं तो उसमें डेट में जो है वहाँ पर प्राइस ऑटोमेटिक शो करता है कि इस डेट में कितना प्राइस बढ़ा है घटा है। उसका रीजन होता है जैसे सैटरडे संडे को लोग ऑफ में जाते हैं कि मतलब घर जाना होता है बहुत से लोग अपना बिजनेस टूर बनाना चाहते हैं, बहुत से लोग वहाँ पे प्राइस बड़ा होता है। बाकी तो लगभग जो है अगर हम लोग प्री प्लानिंग करते हैं तो एक किफायती रेट में जो है टिकट मिल जाता है। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, हमें ऑनलाइन ही बुक करना चाहिए या जाकर हमें बुक कराना चाहिए? नहीं, ऑनलाइन तो मुझे लगता है क्योंकि अब सब चीज आपके हाथ में है। कोई चीज ऐसा नहीं है कि आप किसी टूर एंड ट्रेवल्स के पास जा रहे हैं वो मार्जिन ले रहा है कुछ कर रहा है। हम लोग इतने सभी के हाथ में एडवांस आजकल फीचर्स मोबाइल है, आप उस पर जाके मेक माई ट्रिप और भी जैसे गोइबो है और भी कई ऐप हैं जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि भाई हमारे पास कितना कहाँ पे हमारी सुटेबल के हिसाब से कितना फेयर पड़ रहा है। बहुत सी जगह बहुत लोग नॉन स्टॉप चाहते हैं, बहुत लोग फेयर को देखते हुए एक स्टॉप भी ले सकते हैं। तो कुछ लोग उनको चाहिए कि हम मुझे बस आसानी से मिल जाए, तो वो जो आसानी से मिलते हैं वो अपने में नहीं परेशान होते, सीधा ट्रेवल एजेंसी के ऊपर डाल देते हैं। कुछ लोगों को होता है कि भाई हमको थोड़ा सा जो है चीप एंड बेस्ट मिल जाए, तो वो लोग फिर मेक माई ट्रिप और जैसे और ऑफर पे जो है ध्यान देते हैं। तो आपके हिसाब से जब हम ये हमारे मन में ये ख्याल आए घूमने का, तो पूरे प्लानिंग की शुरुआत हम कैसे करें? प्लानिंग की शुरुआत के लिए तो बस सबसे पहले यही है कि वहाँ का जैसे अभी गर्मी है, गर्मी में हम लोगों को बस जहाँ ठंडी जगह है वही दिमाग में आता है, लेकिन हमारे जैसे हजारों लाखों लोगों के दिमाग में वही चीज आता है जिसके कारण लास्ट में हम लोगों को भीड़ मिलती है। जैसे अभी नैनीताल का है, वहां पे जाते पता लगता है कि हम लोग 4 दिन की प्लानिंग करके गए हैं तो 1-2 दिन तो रास्ते में ही बाय रूट जाते हैं तो रास्ते में ही बीत जाता है। तो उसके बाद बहुत से लोग टिकट बुक करते हैं तो स्पेशल ट्रेन में टिकट बुक कर देते हैं जिसमें 12-12 घंटे 15-15 घंटे ट्रेनें लेट हो जाती हैं, तो एक दिन तो हमारा उसी में खत्म हो जाता है ट्रेन के इसमें। तो इस चीज को देखते हुए अगर हमारी जाने की प्लानिंग है तो हम लोग जो रूटीन वाली ट्रेन है जो हमेशा आती जाती हैं और उनकी जो है पिछले कुछ दिनों का देख लें कि हाँ वो लेट हो रही है नहीं लेट हो रही है, उनको करके जो है टिकट बुक कर लें। अच्छा, अब जैसे जो भी हम लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ से इतने परेशान हो जाते हैं कि हम थोड़ा पीस चाहते हैं, जनरली होटल में नहीं रुकना चाहते, हमें लगता है कि रिसोर्ट मिल जाए या फिर आजकल एयरबीएनबी एक बढ़िया ऑप्शन है, तो आप क्या कहेंगे? रिजॉर्ट तो जी आजकल सभी के पास पैसों की कमी नहीं है और सब लोग ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी अपनी फायदे के मतलब अपना जो ट्रेवल जाने का होता है उसको मेमोरेबल बनाने के लिए तो सोचते हैं कि आजकल ऑप्शन भी आता है EMI करके एक बार अच्छा सा ट्रिप हो जाए, वो यादगार हो जाए, तो पेमेंट करके उसके बाद में उसको मेमोरेबल बनाने के लिए लोग पेमेंट खर्च करने के लिए तैयार है, चाहे उनको जैसे भी सुविधाएं मिले, बस सुविधा चाहिए। और सुविधा के लिए फिर हमारे पास यही है कि सबसे पहले यही है कि सब यात्रा से पहले शरीर मतलब स्वास्थ्य को ध्यान दें और स्वास्थ्य के साथ आने जाने की प्लानिंग बना कर रखें, क्योंकि रास्ते हम लोग जाते हैं और रास्ते में परेशान होते हैं, जो एंजॉय के लिए जाते हैं वो पेनफुल हो जाता है। तो अभी मेरा केवल यही बताना है कि आप लोग पहले से सिर्फ प्री प्लानिंग करके चलें जो भी प्लान बनाना है। तो निशा जी, आप लोग गए थे, आपने क्या प्रेफर किया था? आपने एयरबीएनबी बुक किया था, आपने कोई रिसोर्ट बुक किया था या फिर होटल में ही रुके थे? नहीं, हम लोग होटल में रुके थे और होटल भी टचवुड अच्छा मिल गया था हम लोगों को, इफेक्टिव था, प्राइस बहुत ठीक मिल गए थे हम लोगों को और काफ़ी अच्छे से मतलब एक अच्छा सा जो हम चाहते थे नियर बाय था, वहीं पे हमारा जहाँ पे हमें स्टे करना था, हमें इंजॉय करना था उसके आसपास ही मिला था। तो काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने स्टे किया, एंजॉय किया। इवन वहाँ का जो खाना था उन्होंने हमें जो प्रोवाइड किया था होटल्स में वो भी काफ़ी अच्छा था, हेल्दी फूड था, तो जिसमें कर्ड था, पराठा था, तो बच्चों के लिए भी और हम लोग काफ़ी अच्छा हेल्दी रहा, मतलब प्रॉपर। अर्चना जी, आप क्या प्रेफर करती हैं? कभी आपने एयरबीएनबी ट्राई किया है? नहीं, मैंने नहीं ट्राई किया है, बट मेरी सिस्टर अभी रिसेंटली श्रीनगर गई थी तो उन्होंने ट्राई किया है और उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। कुछ एयरबीएनबीज तो ऐसे भी हैं कि उनके रेट्स आर एज गुड एज होटल रेट्स, बट जो एक्सपीरियंस वो प्रोवाइड करते हैं, जो पर्सनलाइज्ड अटेंशन देते हैं, आई थिंक उससे लोग खुश होते हैं।
दूसरी बात ये भी है कि जब आप वेकेशन प्लान कर रहे होते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं प्लान करते हैं, आपको सबकी फैमिली में सबकी नीड्स देखनी पड़ती हैं। किसी को रिट्रीट चाहिए जिस शांति के लिए, बच्चे हैं तो उनको मतलब जैसे हम लोग अपने बचपन में अप्पू घर जाते थे, वैसे बच्चे हैं तो उनको अम्यूज़मेंट पार्क्स या वाटर पार्क्स जाना है। और थोड़े सीनियर्स हैं तो उनको थोड़े रिलीजियस प्लेसेस पे जाना है। तो जैसे हरिद्वार में एक बड़ा सा अम्यूज़मेंट पार्क है कॉल्ड क्रिस्टल वर्ल्ड। तो वहाँ पे यूजुअली क्या होता है, लाइक पेरेंट्स अपने अपनी रिलीजियस वाले काम करते हैं और बच्चों के लिए फिर वो लोग क्रिस्टल वर्ल्ड भेज देते हैं, एक दिन उनके लिए रखते हैं। तो जब आप वेकेशन प्लान करते हो तो आपको सबकी नीड्स दिमाग में रखने पड़ते हैं और उसी के हिसाब से डेस्टिनेशन भी चूज़ करना पड़ता है। ट्रैवल का जो मोड है, आप एयरप्लेन लेना चाहते हो, ट्रेन लेना चाहते हो, कार लेना चाहते हो, वो सबके बेसिस पे करना पड़ता है। और सिमिलरली फूड एंड स्टे का भी डिसीजन सब उसी के बेसिस पे होता है। हाँ, अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपना मन चाहे जो करना है, यू कैन बी मोर एक्सपेरिमेंटेटिव। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम अकेले ट्रैवल करें तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं तो अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं और हमें सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखना पड़ता है। अर्चना जी, स्किन केयर क्या करना है आपको लगता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? डेफिनेटली सनस्क्रीन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड हाइड्रेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और सनस्क्रीन मतलब जो ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा लोगों को चिंता टैनिंग की हो जाती है। घूमने में तो मज़ा आता है, लेकिन ये बड़ी चिंता रहती है कि अब टैन हो जाएंगे, फिर बहुत दिन तक ये चलेगा। तो इससे थोड़ा कम करने के लिए, पूरी तरह से तो नहीं हम इससे बच सकते हैं, लेकिन इसे कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक्चुअली सनस्क्रीन तो आपकी रिक्वायरमेंट इज़ नॉट जस्ट फॉर कॉस्मेटिक रीजंस, मतलब इट इज़ ऑल्सो फॉर एक्चुअल हेल्थ, कि आपको अपनी स्किन और अपनी बॉडी को प्रोटेक्टेड रखना है। और बहुत लोग होते हैं जो ऐसे ऐसी क्रीम्स के लिए जाते हैं जिसमें SPF मिला हुआ रहता है, बट वो सब इफेक्टिव इतना नहीं होता है। तो आपको सनस्क्रीन सेपरेटली अप्लाई करना चाहिए। तो मॉइस्चराइज़र आप सेपरेट रखें, सनस्क्रीन सेपरेट रखें, और पूरी बॉडी को सनस्क्रीन चाहिए होता है। ये नहीं कि आपने सिर्फ फेस बचा लिया है, आर्म्स एंड लेग्स को आप नहीं रख रहे हो। तो आई थिंक वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और दूसरी है अंदर की ब्यूटी फ्रॉम इनसाइड। तो उसके लिए जो आपकी स्किन है वो तो आई थिंक डॉक्टर प्रियंका इज़ एन एक्सपर्ट। तो वो बता सकते हैं कि कैसे थ्रू द राइट जूसेस, फ्लूइड्स, राइट काइंड ऑफ डाइट्स आप अपनी स्किन को हाइड्रेटेड, बॉडी को हाइड्रेटेड रख सकते हैं और ग्लोइंग रख सकते हैं इवन इन समर। डॉक्टर प्रियंका, अब आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा कोई उपाय बताइए कि घूमने का मज़ा भी रहे और साथ में खूबसूरती भी बरकरार रहे। हाँ, तो देखिए, जैसे आपने ऊपर से बात की कि सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है लगाना, उसी तरीके से ड्यूरिंग एक तो ट्रैवल के ड्यूरिंग फ्राइड फूड्स बिल्कुल मत खाइए और कच्चे मत खाइए, उनसे इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन बढ़ेगा तो डेफिनेटली अगर किसी को एक्ने का इशू है तो वो भी बढ़ जाएगा और पिगमेंटेशन भी, राइट, ठीक है। एंड जैसे ही आप अपना ट्रैवल करके रूम में भी आ रहे हैं तो स्क्रबर्स रखिए। स्क्रबर्स जो होता है वो इतना हेल्प करते हैं कि जो पिगमेंटेशन हुआ है वो तुरंत का तुरंत उतार लेते हैं। और आपको बहुत ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगे वाले स्क्रबर लेने हैं। आप कोई भी इवन फ्रूट भी, अगर आपको पपाया मिल रहा है या बनाना मिल रहा है, आप उसी में ही थोड़ा कोई भी फ्लोर मिला के आप रब कर सकते हैं। दैट इज फिजिबल इन एनी होटल, एयरबीएनबी, रिजॉर्ट, एवरीवेयर, राइट, ओके। घर आने के बाद आप जब आपको लगता है कि अभी भी इम्पैक्ट है तो एक डिटॉक्स डाइट जरूर कीजिए जिसमें आप ग्लूटेन फ्री एंड डेयरी फ्री एंड नॉन वेज फ्री खाना खाइए, जिससे आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो जैसे ही निकलना शुरू होंगे तो आपकी बॉडी का जो ग्लो है वो पूरा का पूरा वापस आ जाएगा और आपको इतने एंटीऑक्सीडेंट डाइट मिलेगा कि आपका हेयर, skin, digestion, everything will go well. And if you want to do locally, then go for Udvartanam kind of therapies, Abhyangam, which are the Ayurveda Kerala massages, and also Shirodhara. This all will bring back the antioxidants.
So I think this all will help. ये आपने बढ़िया चीज़ें बताई हैं, स्पा वगैरह भी बहुत ज़रूरी है, और बाकी जो आपने पपाया की बात की, इस तरह के फ्रूट्स की तो खाने के लिए भले ही ना लाएं, लेकिन चेहरे का ध्यान रखने के लिए ज़रूर ले आएंगे और इसी बहाने थोड़ा खाना हो जाएगा। प्रियंका जी, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि जब हम हॉलीडे प्लान करते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग रहते हैं, अब हम बात स्पेशली बच्चों की करते हैं। बच्चे साथ में जाते हैं, घूमने का बहुत जोश रहता है, लेकिन बहुत क्रैंकी भी हो जाते हैं क्योंकि गर्मी भी है, धूप भी है, उससे परेशान होने लगते हैं। उनके लिए हमको स्पेशली किस तरह का एहतियात बरतना चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे मूड भी अच्छा रहे उनका, घूमने का मज़ा भी ले पाएँ और तबीयत भी ना ख़राब हो? हाँ, तो जैसा आपने कहा, एक तो लेके जाने से पहले उनको डीवर्म करके लेके जाना है बच्चों को। डीवर्म इज लाइक जिसमें आप एक मेडिसिन ऐसा देते हैं कि अगर उनको कोई भी वर्म इश्यूज थे तो वो ठीक हो जाते हैं। और एक्चुअली एवरीवन शुड डू एवरी 6 months 1 time डीवर्म, लेकिन बच्चों के केस में उनका पेट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, तो पहले ही घर से करके चले। दूसरा, उनको समझा के चले कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कम से कम लें, तली चीज़ें कम से कम खाएं, और उनका खाना हमेशा छोटे छोटे पैकेट्स में पैक करके चलिए। जितना वो भूखे रहेंगे उतना क्रैंकी रहेंगे, ये सब लोग जानते हैं। और आप उनको थोड़ा थोड़ा घर का बना हुआ, चाहे मुरमुरे हैं, मखाने हैं, चने हैं, ये अपने पास रखिए और उनको देते चलिए, तो उनके एसिड्स जो हैं वो ऊपर नहीं आते हैं, सेटल रहते हैं, और उनका मूड भी उससे अच्छा रहता है। दूसरा, उनको एक्टिव रखने के लिए बहुत भारी खाना मत दीजिए। एक बार ऐसा मत सोचिए कि अरे अभी बैठा है बच्चा तो इसको सब कुछ खिला देना है, राइट? ठीक है, ये मैक्सिमम पेरेंट्स गलती करते हैं कि 4 परांठे खा लो भाई ब्रेकफास्ट में और अब चलो ताकि तुम 6 घंटे तक कुछ मांगो नहीं, वो रॉन्ग है, राइट? ऐसा लगता है कि एक बार खिला दो फिर काम खत्म रहे, लेकिन पुश करना ठीक नहीं है। पुश करना ठीक नहीं है, और उससे से ही गड़बड़ हो जाता है ना? तो थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे, उनका एनर्जी भी अच्छा रहेगा और मूड भी अच्छा रहेगा। दूसरा, उनको ये है कि जब भी मौका मिले तो बच्चों को थोड़ा फुट मसाज और हैंड मसाज जरूर करना है। हेड उनका हमेशा कवर करके चलना है, ताकि उनके हेड में डायरेक्ट अगर हीट जाती है तो बहुत ही डिहाइड्रेशन होने के और वर्टिगो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एज किड्स आर वेरी सेंसिटिव एंड दिस इम्प्लीमेंट्स टू द एडल्ट्स ऑल्सो, राइट? ओके। और दूसरा, जैसे ही जब वो घर आते हैं वापस, तो उनको बटर मिल्क जरूर दीजिए। बटर मिल्क कहीं पे भी अवेलेबल हो जाता है। जैसे ही इवनिंग में आप होटल वापस पहुंचे तो उससे उनका प्रोबायोटिक जो है वो अच्छा बन जाता है, एंड इट गिव्स देम द गुड स्टमक मूवमेंट ऑल्सो। नेक्स्ट थिंग, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखना है बच्चों में। जैसे बाहर वो पानी कम पीते हैं, खेल कूद में लगे रहते हैं, तो उनको थोड़े थोड़े लिक्विड किसी तरीके से दीजिए ताकि उनका स्टमक मूवमेंट अच्छा हो। अगर फिर भी आपको लगता है कॉन्स्टिपेशन है तो किसी ना किसी तरीके का हर्बल सप्लीमेंट ऐसा दीजिए ताकि कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। ये सब बातों का ध्यान रखें। ये तो आपने बहुत अच्छी चीज़ें बता दी हैं। सभी स्पेशली मदर्स सुन रही होंगी तो, लेकिन आपने थोड़ा काम बढ़ा दिया है कि फुट मसाज कर दो, हाथ का मसाज कर दो, बच्चों को धीरे धीरे खिलाओ। तो ये थोड़ा आपने काम ज़रूर बढ़ा दिया है, लेकिन बहुत अच्छे टिप्स हैं जो सभी के काम आएंगी। एक ओवरऑल, क्योंकि अब हमारे पास समय कम है, अब इसको हम सम अप कर रहे हैं, तो अब फैमिलीज़ के लिए कोई और एडवाइस जो आप फटाफट बताना चाहें? तो मुझे लगता है कि हाँ, तो फैमिलीज का सबसे अच्छा क्या है कि जब भी वो ट्रैवल में जा रहे हैं तो आपस में उनको अपना कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा रखना चाहिए, जिससे कि लाइट रहे माहौल। ऐसा नहीं है कि अच्छा उसको ये चाहिए तो मुझे ये चाहिए, मेरी मर्जी का ऐसा है। तो वो प्लानिंग सबसे पहले, जैसा अर्चना ने बोला कि सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग रहती हैं, वो और सबके पसंद। पहली चीज़ ये है कि प्रेम भाव बनाए रखें जिससे शांति बनी रहे, और खाना भी ऐसा चूज कीजिए जो सबकी पसंद का हो लेकिन लाइट हो। और अगेन मतलब मैं बार बार कहूंगी, कच्चा खाना मत खाइए, फ्राइड मत खाइए, ठीक है? इलेक्ट्रोलाइट्स का ख्याल रखिए, स्वेटिंग कम होने दीजिए। ये सब चीजें जो है वो एक्टिविटी के ड्यूरिंग स्वेटिंग होगी, लेकिन ठंडा रखिए अपने आप को। अगर उससे शॉर्ट में कहें तो जोश में होश मत खोइए, संभल संभल के चलिए। विकास जी, आप क्या कहना चाहेंगे चलते चलते दर्शकों से? दर्शकों से कहना था कि सभी लोग यात्रा को सफर न बनाए, प्री प्लानिंग के साथ सफर करें। घूमिए, एंजॉय कीजिए, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाइए, बट प्लीज कीप हेल्दी एंड स्टे हेल्दी एवरी डे एवरी टाइम। चलिए, और अर्चना आप क्या कहना चाहेंगी? आई थिंक जो विमेन है उनको अपने बच्चों का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा और सीनियर्स का ख्याल रखना पड़ेगा, बट खुद की हेल्थ का भी
बहुत बहुत ध्यान देना चाहिए, बिकॉज आपकी एनर्जी ओवर यूटिलाइज होती है ड्यूरिंग वेकेशन टाइम। तो आई थिंक जो डॉक्टर प्रियंका ने सजेस्ट किया है बच्चों के लिए, आई थिंक विमेन की खुद की न्यूट्रिशन डाइट, उनको अपना ख्याल भी रखना पड़ता है। जैसे वो बोलते हैं ना, यू हैव टू पुट द मास्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट बिफोर आप किसी और को सेव करें। तो हमें भी अपनी ऑक्सीजन का लेवल्स का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। तो सभी की बात अगर समझें तो सभी यही कहना चाहते हैं कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो घूमने का मज़ा दुगना हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं, अपना ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, जिससे कि मज़ा किरकिरा ना हो हमारा, और उसके लिए बहुत कुछ नहीं करना है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। आप सभी जुड़े इस शो में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।